नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जी हां, आ गया रिजल्ट। 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत रहा है 68.81। साल 2019 की अगर बात करें तो उसके मुकाबले 3.56% की गिरावट आई है। उत्तीर्ण नियमित छात्रों का प्रतिशत है 64.66%। साल 2019 के मुकाबले 4.28 की गिरावट। नियमित छात्राओं का पास का प्रतिशत है 73.40%। 2019 के मुकाबले इसमें भी गिरावट आई है, 2.91% की गिरावट है। शासकीय विद्यालयों का रिजल्ट रहा है 71.43%। साल 2019 के मुकाबले 2.95 की गिरावट आई है। निजी स्कूलों का रिजल्ट रहा है 64.93%। साल 2019 के मुकाबले इसमें गिरावट आई है 4.62%। 12वीं के रिजल्ट का इंतजार छात्रों को था और देरी हुई इस रिजल्ट के आने में। न्यूज 18 ने भी इस खबर को दिखाया था और उसका असर भी हुआ। अब ये रिजल्ट आ गया है। सुबह से छात्रों को इंतजार था। 3 बजे रिजल्ट आया है और एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है और तकरीबन 73% लड़कियां छात्राएं पास हुई हैं और 64% जो है लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। चलिए, कॉमर्स के टॉपर नीमच के मुफ्तल अरवीवाला, टॉपर देवास की प्रियांशी यादव दूसरा स्थान, विदिशा के निकिता भार्गव दूसरे स्थान पर, भोपाल की आंचल जैन चौथे, तीसरे पर देवास की कृतिका भाटी, चौथे स्थान पर हरदा के सचिन पटवारी चौथे स्थान। तो आपको बता भी दे रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो टॉपर्स के नाम: नीमच के मुफ्तल अरवीवाला टॉपर, देवास की प्रियांशी यादव का दूसरा स्थान है, विदिशा के निकिता भार्गव दूसरे स्थान पर, भोपाल की आंचल जैन तीसरे स्थान पर, देवास की कृतिका भाटी चौथे स्थान पर और हरदा के सचिन पटवारी चौथे स्थान पर। तो रिजल्ट आ गया। छात्र छात्राओं को इंतजार था और 2019 के मुकाबले अगर बात करें तो 19 के मुकाबले प्रतिशत में जरूर गिरावट रही है। 68.81% रिजल्ट रहा है। तो शिवपुरी की अनुष्का को पहला स्थान मिला है, ग्वालियर के भरत आर्य को दूसरा स्थान मिला है, श्योपुर की मधु आर्य को तीसरा स्थान मिला है। तो ये आप रिजल्ट में एग्रीकल्चर के टॉपर्स हैं 12th में। नंबर्स के साथ आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के टॉपर्स। और रंजना हमारी संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, लंबा इंतजार खत्म हुआ, बच्चों का रिजल्ट आया। जी श्रद्धा, बिल्कुल इस बार कक्षा 12वीं का रिजल्ट आया है, लेकिन रिजल्ट में 4% की गिरावट हुई है। इस वक्त हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो रिजल्ट में इजाफे की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन गिरावट जरूर हो गई है। सर, इस बार साल 2019 के मुकाबले रिजल्ट में 3.56% की गिरावट हुई, यानी 4% माना जाए तो ये गिरावट क्यों हुई, कैसे? मुझे लगता है कि परीक्षा के समय ही कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में आई, उसमें मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं था। प्रारंभ का दौर था, इसलिए पूरा एक भय का वातावरण था और निश्चित रूप से समाज के साथ साथ विद्यार्थियों पर भी असर पड़ रहा था और परीक्षा की जो निरंतरता थी वो भी खत्म हुई थी, अनिश्चितता बनी थी। और ऐसे समय में ही परीक्षा आयोजित की गई है जिस समय एक प्रकार का कोरोना जैसा पूरा वातावरण बना था। उसके कारण से मुझे जो लग रहा है, उसके कारण से विद्यार्थियों का माइंड थोड़ा डाइवर्ट हुआ, उससे रिजल्ट
प्रभावित हुआ है। लेकिन सर कोरोना तो अभी आया है, मार्च महीने से है, लेकिन इससे पहले एग्जाम तो 2 मार्च से शुरू हुए थे और लॉकडाउन के बाद जो है पेपर स्थगित हुए थे, यानी तैयारियां तो आप लोगों की पहले से, तो कहीं तैयारियों में कमी, कहीं सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, या फिर जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था का जो प्रोसेस है, जो आप लोगों की जो तैयारियां थी वो कहीं पूरे साल भर उतनी नहीं रही जैसी होनी चाहिए? नहीं, रिजल्ट जो है सरकारी स्कूलों का अच्छा है वैसे माने तो, परंतु क्योंकि ये जब परीक्षा के समय जो डाइवर्ट होना सारा विषय को, वो ज़्यादा थोड़ा खतरनाक होता है। कोई भी व्यक्ति एक स्वस्थ मन से, अच्छी मानसिकता से वातावरण में जाता है और एक दबाव में जाता है, उसमें अंतर पड़ता है। तो आगे रिजल्ट में सुधार किया जाए, जो रिजल्ट बेहतर हो, उसमें किस तरह से अब आप लोग प्रयास करेंगे ताकि जो रिजल्ट में है वो सुधार जरूर देखने को मिले, क्योंकि अगले साल जब रिजल्ट आए तब यही ना हो कि कोई और संकट आ गया और इस वजह से रिजल्ट खराब हो गया। अभी तो अगला सत्र वैसे प्रारंभ हो जाना चाहिए था, लेकिन हम सब जानते हैं अभी भी कोरोना उस समय से भी ज़्यादा भयंकर विकराल रूप ले रहा है, इसलिए अभी तो क्लासों की लगना बड़ी निरंतरता लग पाएगी, इसमें अनिश्चितता है। भारत सरकार ने भी 31 जुलाई तक बंद करने का निर्देश दिया है। उसके बाद की स्थिति क्या बनेगी इस पर एक बार विचार करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी कक्षाएं प्रारंभ हो। और दूसरा, क्योंकि कम समय बच रहा है, एक प्रकार से अगस्त सितंबर और ये दोनों महीने मान लो इसके कारण चले गए, तो हो सकता है अक्टूबर में हमारे कक्षाएं प्रारंभ हो। उस स्थिति में हम एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं, हम सिलेबस कम करेंगे ताकि बच्चे कम समय में ठीक अध्ययन कर सके और अपना जो एक कमी आई उसको पूरी कर सके। सर वही बात जो मैंने अभी जिक्र किया था कि अगले साल अगर ये बात लागू होती कि रिजल्ट खराब आया है तो कोरोना संकट, क्योंकि अभी सत्र शुरू हो गया लेकिन क्लासेस नहीं लग पाई, लेकिन इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, फिर भी रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं आया है। इस बार की जो स्थिति थी पुराने साल की, वो तो मैं समझता हूँ परीक्षा के समय का डिस्टर्बेंस है, बाकी थोड़ी बहुत तैयारी में जो कमी रही होगी। लेकिन इस साल की जो आगे आने वाला साल है, उस साल की दृष्टि से हम अभी ऑनलाइन प्रोसेस क्लास चलाने के लिए भारत सरकार से कुछ गाइडलाइन प्राप्त हुई है, उसको हम 2-3 दिन में डिक्लेयर करने वाले हैं, उससे करेंगे। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट आज भी नहीं है, बहुत सारे परेशानियाँ, कमी है, और इसलिए उसको भी हमको ध्यान में रखते हुए उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था भी क्या कर सकते हैं उस पर भी हम अध्ययन कर रहे हैं, ताकि बच्चों की शिक्षा की निरंतरता बनी रहे और हम उनको हर हालत में ठीक शिक्षा दे सकें और अगले साल का रिजल्ट प्रभावित न हो, ये पूरी कोशिश करें। गायों की मौत के जिम्मेदार लोगों को ऐसी राजनीति करने से बचना चाहिए। अजय चंद्राकर का बहुत गंभीर आरोप आज ये है कि मंत्रियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, सभी मंत्रियों को के साथ असंवैधानिक सत्ता काम कर रही है, ये उन्होंने समानांतर असंवैधानिक सत्ता ये शब्द का उपयोग किया। अब मुझे लगता है कि अब उनके पास बोलने का कुछ बचा नहीं है। किसी मंत्री के पास कोई संवैधानिकतर शक्तियां निहित है ऐसा तो अभी तक देखने को मिला नहीं। सभी मंत्री अपने अपने विभागों में अपने विभागों के कार्य करने के लिए एकदम सक्षम है और पूरे प्रदेश में अब लॉकडाउन का समय है, कुछ दौरे कम हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने महसूस किया होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों में भी लगातार कार्य और बैठकें जारी हैं और जिलों के भी कार्य और बैठकें जारी हैं। मैं बिल्कुल अजय चंद्राकर जी के आरोपों को बेबुनियाद और निराधार मानता हूं। ओवरटेक करके कोई फैसले हो रहे हैं क्या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ के? मैंने कहा ना, मैं माननीय अजय चंद्राकर जी के सारे आरोपों को निराधार और बेबुनियाद मानता हूं। अच्छा, निगम मंडलों की सूची को फाइनल कर लिए, कब तक आएगा नाम कुछ इसको? अब आज उसमें डिस्कशन हुआ है, सारे मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जहां जहां के कांग्रेस जनों के नाम आए थे उसमें विचार विमर्श किया गया। बहुत शीघ्र आपको दूसरी सूची देखने को मिलेगी। नामों के? अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहा ना कि जो पिछली बार जो गठित 30-32 निगम प्राधिकरण आयोग और जो निगम है, बोर्ड है, उसमें सदस्यों की एक बोर्ड में कहीं 8 सदस्य है, कहीं 10 सदस्य है, तो नामों का श्रृंखला काफी विस्तृत है। अच्छा, एक चीज और कि आज जो लॉकडाउन का फैसला हुआ है 6 तारीख तक, वो पूरे प्रदेश में है या फिर जिला तय करेंगे? जिला कलेक्टरों को हमने इस संदर्भ में निर्देश दिए हैं। संक्रमण जहां जहां अधिक बढ़ते जा रहा है वहां ये फैसला वो ले सकते हैं, और जिन जिलों में अब रायगढ़ जिले में अभी ऐसी स्थिति नहीं है तो वहां लॉकडाउन करने जैसी स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी वो जिला कलेक्टर फैसला लेंगे। प्राइवेट आप लोगों ने सेंटर बनाया जाएगा क्या, ऐसी भी कोई चर्चा हुई? डिस्कशन हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास बेड उपलब्ध है।
हम शासकीय तरीके से जो बेड उपलब्ध हैं उसका पूरे इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। टोटल कितने बेड हैं समीक्षा की होगी तो लॉकडाउन का कुछ असर हो रहा है धरातल पे, आंकड़ों को लेकर कुछ समीक्षा हुई होगी? निश्चित रूप से ये इसका जब लिंक टूटेगा तो इसका फायदा होगा। और जो एक बार बढ़ चुका है संक्रमण, आप देखेंगे जिस घर में एक संक्रमित निकला है वहीं फिर 19, 20, 24 तक की संख्या रायपुर में मिला है। तो ये एक दूसरे के जो कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट, इसको अगर ब्रेक डाउन करना है तो ये सबसे बड़ा उपाय लॉकडाउन ही है। सर अभी ये देखा जा रहा है कि नक्सली शहीदी सप्ताह से शुरुआत हो रहे हैं, तो ऐसे में वो अपने इस दौरान जो कहीं न कहीं घटनाएं कुछ ज्यादा होती है, तो ऐसे में शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश कुछ जारी किए गए हैं क्या? अब जिन इलाकों में नक्सल समस्या है वहां और अंदर के डेंस इलाकों में शहीदी सप्ताह का असर दिखता है। हर साल प्रशासन अपनी तैयारी करता है और गृह विभाग और प्रशासन उनको सूचनाएं रहती हैं कि किस तरीके से किस तरफ नक्सलों का शहीदी सप्ताह विशेष रूप से मनाया जाता है। उसको रोकने के लिए और लोगों के इकट्ठा होने से बचने के लिए प्रशासन और गृह विभाग अपने तरीके से पूरी तरह मुस्तैद है। ये कोरोना को निपटने के लिए आपके पास कितनी अभी व्यवस्था है, कुछ की समीक्षा हुई है? कितने बेड हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, बेड की संख्या? पूरी समीक्षा हुई है। अभी जिस तरीके से बेड की आवश्यकता है, हम लोग महसूस कर रहे हैं कि संक्रमण का जो संख्या है उसके लिहाज से अभी एक सप्ताह के आसपास शासकीय बेड की पूर्ति हम कर पाएंगे लगातार, और हम उसकी व्यवस्था बढ़ाते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। कोई निश्चित आज हमारे पास 3000 बेड है तो कल 3000 की ही जरूरत होगी, ऐसा नहीं है। मरीजों की संख्या के मुताबिक बेड का बढ़ाने का काम भी लगातार जारी है। और जहां तक डॉक्टरों और एएनएम और टेक्नीशियन की आप बात कर रहे हैं, मेन पावर की, कुल मिला के स्पष्ट रूप से शासन ने भी निर्देश दिया है और कलेक्टरों को भी इस बात का निर्देश दिया है कि जरूरत पड़े तो डीएमएफ फंड का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए धन राशि की कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है। जो स्वास्थ्य कर्मी कोरोना ड्यूटी में लगे हुए हैं उनके लिए घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने कि विशेष भत्ता दिया जाएगा। विपक्ष ने भी सवाल उठाया कि घोषणा तो हो गई लेकिन उस पर अमल अभी तक नहीं हुआ। कार्य जारी है। थैंक यू। सर एक लास्ट सवाल था सर, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार हमसे कोई सुझाव नहीं मांग रही कोरोना को लेकर। हो सकता है कि हमसे कोई सुझाव मांगे तो हम बेहतर सुझाव दें ताकि जो लगातार संख्या बढ़ रही है रोकथाम हो। अब भारतीय जनता पार्टी के सुझावों से अगर कोरोना का रोकथाम हो सकता है तो मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक रूप से उनसे अपील करता हूं कि कुछ अच्छे सुझाव हमें दें, सरकार को दें, स्वास्थ्य विभाग को दें। वो भी यहाँ के विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय दल है, उनको सुझाव देने से कोई रोक थोड़ी न रहा है। हम तो उनको आमंत्रित करते हैं कि सार्वजनिक रूप से सुझाव दे, उनके भी अच्छे सुझावों को हम अमल करेंगे। सुनील सोनी जी ने हाथ जोड़ के अपील की है कि इस रायपुर को बचा लीजिए। हर घर में उनका कहना है कि मरीज आ गए हैं। अब सुनील सोनी जी देर से हाथ जोड़े हैं। नमस्ते ट्रंप के पहले अगर वो हाथ जोड़ लिए होते तो हिंदुस्तान में कोरोना का प्रवेश ही नहीं होता। थैंक यू। थैंक यू। ये हो गया, ये निकालना है मेरे को। अब जिला कलेक्टर को हमने अधिकृत किया है। तो अब सुन रहे थे मंत्री रविंद्र चौबे। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि सीएम हाउस में आज बैठक चल रही थी, काफी अहम ये बैठक मानी जा रही थी। अब वो बैठक खत्म हो चुकी है। 6 अगस्त तक अब लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। 7 दिन से बढ़ाकर अब लॉकडाउन को कर दिया गया है 15 दिन का लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में सरकार का ये बड़ा फैसला कोरोना को लेकर, और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही थी और पहले से कयास भी लगाए जा रहे थे कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। होता जी, ये समझ में ही आ रहा था कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है और वही हुआ। इस हिसाब से पिछले 3 दिन में 1000 से भी अधिक केसेस आए, उसी से सबको लग रहा था कि अब जरूरत है लॉकडाउन को बढ़ाने की। ये जो कोरोना संक्रमण की साइकिल है, साइकिल को तोड़ने की, और यही कारण था कि सरकार को लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ा 6 अगस्त तक। एक बात पर इस पर गौर करने की बात है, लगभग 4 घंटे तक
बैठक चली सीएम हाउस में। मुख्यमंत्री के अलावा वरिष्ठ मंत्री भी थे, अधिकारी भी थे और साथ ही संगठन से जुड़े वो जनप्रतिनिधि थे जैसे मोहन मरकाम, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू। ऐसे लोगों से भी मुख्यमंत्री ने राय ली क्योंकि वो जानना चाहते थे आखिर जनता क्या चाहती है, आखिर इसकी सामाजिक, आर्थिक और कारखानों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन या शटडाउन केवल एक शब्द नहीं है, इसका पूरा समाज पर असर होता है। और साथ ही जिस हिसाब से कोरोना का अचानक आतंक बढ़ता जा रहा था, उसको तोड़ना बहुत जरूरी था, जिसके कारण अब इसको दोबारा बढ़ा दिया गया है। रविंद्र चौबे कृषि मंत्री, उन्होंने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और इसी बात को लेकर उन्होंने कहा क्योंकि चर्चा के बाद 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन जिला कलेक्टर ही निर्णय लेंगे किस इलाके में लॉकडाउन रखा जाएगा, शॉटडाउन रखा जाएगा या क्या किया जाएगा, वो कलेक्टर ही जिला स्तर पे निर्णय लेंगे। जी सदा। बिल्कुल, पहले स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि नहीं, लॉकडाउन नहीं किया जाएगा क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि छोटे वेंडर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और जिनका व्यापार है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहले ही लोग बड़े परेशान हैं फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर। तो लेकिन उसके बाद भी जैसा कि आपने कहा इस चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि लोग भी सभी नियमों का पालन करें। सदा सरकार किसी गुट या गोष्ठी की नहीं होती, सरकार सबकी होती है, जिन्होंने वोट दिए, जिन्होंने वोट नहीं दिए, सबकी सरकार होती है। अगर पूंजीपति की भी सरकार है तो वो गरीब मजदूर की भी सरकार है। सरकार को सबको लेकर चलना पड़ता है, सबको लेकर सोचना पड़ता है और उससे बड़ी बात है राज्य के विकास, राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेना पड़ता है। अगर शटडाउन होता है, जैसे पिछले 7 दिन से सारा यहाँ पे किराना दुकान बंद है, उनकी क्या होगी? बाजार में, रोड साइड में दुकानें बंद हो गए 10 बजे के बाद, उनकी स्थिति क्या होगी? ठेले खोमचे वाले की क्या होगी? इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेना पड़ता है सरकार को। जी सरकार। बिल्कुल, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका होता जी हमसे जुड़ने के लिए। और लॉकडाउन को अब बढ़ा दिया गया है, 7 की जगह 15 दिन कर दिया गया है। अवधेश भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अवधेश, सुबह भी आपसे बात हुई थी दिन में, तब भी लग रहा था कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है और अब अवधि को बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन की। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में नए मरीजों का आना शुरू हुआ है कि 3 दिनों के भीतर 1000 से अधिक नए मरीज छत्तीसगढ़ में आ गए। राजधानी रायपुर की बात कर ली जाए तो सबसे खराब स्थिति राजधानी रायपुर में है कि औसतन रोज 200 के करीब मरीज छत्तीसगढ़ रायपुर में आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने ये माना है कि लॉकडाउन को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये तर्क दिया है कि जिस तरह से एक घर में एक व्यक्ति पहले संक्रमित हुआ और उससे 18 लोग 17 लोग एक ही घर में पॉजिटिव हो गए, तो उस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो उनके संपर्क और अधिक होंगे और अधिक लोगों के बीच जाएंगे, बाजारों में जाएंगे, तो संक्रमण का जो दर है और तेजी से फैलेगा। ऐसे में सरकार ने यह तय किया है कि लॉकडाउन की अवधि को जो पहले 7 दिन का था उसे बढ़ा के 15 दिन कर दिया जाए। अलग अलग जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि जहां जहां ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे प्रमुख शहर शामिल है, यहां पे लॉकडाउन की अवधि को 6 अगस्त तक बढ़ा दिया जाए और जिन जिलों में अभी संक्रमण का दर उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है वहां पे लॉकडाउन को समाप्त कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर अब जो निर्णय है वो जिला कलेक्टरों को लिया गया है। सरकार ने अपनी ओर से कलेक्टर को आदेशित किया है कि जहां जहां पे आवश्यकता है वहां पे लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि अब 6 अगस्त तक होगी। एक और बड़ी खबर है, निगम मंडल प्राधिकरण के नाम तय हो चुके हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अन्य नियुक्ति पर नाम तय। सीएम आवास में बैठक हुई और जल्द ही नामों की घोषणा भी होगी। मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी जानकारी दी। अवधेश, लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ाई गई, लेकिन साथ ही अब निगम मंडल प्राधिकरण में नाम भी तय हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए 12 बजे से आज बैठक आयोजित की गई। पहले तकरीबन 3 घंटे तक मंत्री स्तर पे बैठक हुई, बातचीत हुई और उसके बाद आखिरी में 1 घंटे के लिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, रवि के साथ साथ धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा सहित संगठन के कुछ नेताओं को बुलाया गया। जिस तरह से मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी दी कि निगम मंडल प्राधिकरणों में अध्यक्ष की नियुक्ति तो हो गई, लेकिन उनके साथ उपाध्यक्ष से लेकर सदस्यों की नियुक्ति शेष है। तो ऐसे में एक लंबी चौड़ी जो लिस्ट बनेगी, उन तमाम नामों पर जो नाम विधायक स्तर से, जो नाम जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से जो नाम
आए थे उन तमाम नामों पर चर्चा की गई है, नाम तय कर लिए गए हैं। एक अंतिम बैठक के बाद जो संभवतः 5 तारीख या 6 तारीख को बैठक बुलाई गई, उस बैठक में चर्चा के बाद नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि न केवल सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सजग दिखाई पड़ रही है, उसी तरह से निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भी सरकार सजग है। और यही वजह है कि एक ही दिन में कोरोना जैसे महामारी की रोकथाम के लिए पहले निर्णय लिया गया, उसके बाद निगम मंडल में नियुक्तियों के लिए भी बैठक करके नाम तय कर लिए गए। श्रद्धा जी बाबा, शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो बाकी बचे निगम मंडलों के लिए नाम तय हो चुके हैं, जल्द ही सूची भी जारी की जाएगी। और आज 12वीं का, मध्य प्रदेश की 12वीं का रिजल्ट आया है और अब रुक करेंगे जबलपुर। प्रतीक का हमारे संवाददाता प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, रिजल्ट आ गया है, बड़े लंबे समय से छात्रों को इंतजार था, इस बार बहुत डिले भी हुआ, न्यूज़ 18 ने बताया, दिखाई भी थी ये खबर, उसके बाद आज रिजल्ट आ गया है। हालांकि पिछले साल के हिसाब से इस बार जो है परसेंटेज कम रही। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए इस बार जो रिजल्ट है वो आ चुका है, हमारे सबके सामने है। बात मेरिट लिस्ट की करें तो अलग अलग संकाय में जबलपुर से 3 छात्रों ने जगह बनाई है, उनमें से एक कॉमर्स ग्रुप से 5th रैंक पाने वाली प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, पहले बहुत बहुत बधाई आपको। रिजल्ट जैसे आया तो जैसा एक्सपेक्टेशन किया था आपने, कुछ वैसा ही रिजल्ट रहा? हाँ, वैसा ही रहा, बस थोड़ा डर लग रहा था कि कैसा आएगा, बट वैसा ही रहा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। अच्छा, ये तैयारियों की हम बात करते हैं, ट्यूशन आपने करी, सेल्फ स्टडी पे फोकस किया, किस तरीके से पूरा साल आपने पढ़ाई करी? मैंने सेल्फ स्टडीज पे फोकस किया और अगर कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं अपने पेरेंट्स से बोलती थी, टीचर्स से बोलती थी और बाकी कुछ अपने रिलेटिव से बोलती थी, मतलब कुछ तो एजुकेशनल में फील्ड में थे तो उनसे बोलती थी, तो वो मेरी हेल्प करते थे। ओके, आगे की अब क्या सोच है, क्योंकि 12th एक नए पायदान पे आप जा रही हैं भविष्य के लिए, आप क्या आगे फोकस रहेगा, आपका ग्रेजुएशन क्या सोच के रखा है और क्या बनने की इच्छा है? मैं आगे ग्रेजुएशन बीकॉम से करूंगी और आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। ठीक है, आपके फादर हमें सर, आप एजुकेशन फील्ड से हैं, बेहद गौरवान्वित करने वाला ये पल है, तो जो उम्मीदें थी उस पर खरी उतरी है बेटी? जी बिल्कुल 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 जी पूरी तरीके से जो है मैंने तो उम्मीद कर रखी थी। मैं हमेशा ये बोलता था कि ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पढ़ाई के लिए, जो है ना, ठीक है, जिस तरीके से तेरी मेहनत है मुझे तो समझ में आ रहा है, कहना चाहिए कि जो है वो आसानी से अच्छे मार्क्स वगैरह जो है वो आएंगे, ठीक है, उसमें उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेहनत करो पूरी ईमानदारी से, ठीक है, पूरा नॉलेज आपको सब्जेक्ट का होना चाहिए, परसेंटेज तो आ ही जाना है उसमें। चलिए, बेशक इस खुशी के पल में श्रद्धा, मौसम भी मेहरबान हुआ है, बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। अच्छी खबर जबलपुर के लिए कि मेरिट में 3 छात्रों ने जगह बनाई है। प्रियंका बेहद खुश हैं, आगे की उनकी तैयारियां, उनका जो एम है उसको लेके वो बिल्कुल फोकस है। वाकई में, और हर माता पिता के लिए बड़ा गौरवान्वित सा ये पल होगा और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई उन सभी बच्चों को। नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंदसौर से, उनके साथ भी एक टॉपर हैं। नरेंद्र, आपके साथ कौन है, जरा बात करेंगे? जी श्रद्धा, मंदसौर जिले का गौरव है कि यहाँ से रिंकू और प्रिया 495 अंक लेकर के, दोनों बराबर अंक लेकर के जो साइंस गणित का विषय है उसमें टॉपर आई है। और हमारे साथ इस समय रिंकू बाथरा मौजूद है। सबसे पहले तो हम न्यूज़ 18 की ओर से आपको बधाई देते हैं। और पहला सवाल ये है कि क्या कभी आपने सोचा था कि आप इतनी सफलता पालेंगी कि आज रातों रात स्टार बन जाएंगी? सबसे पहले तो धन्यवाद आपकी टीम को। हमें उम्मीद तो थी कि हम मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना पाएंगे, बट रातों रात स्टार बनने की हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी रातों रात हम स्टार बन जाएंगे और इतने अंक हासिल कर लेंगे, इसकी तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बट बहुत खुशी है और फैमिली को, नानी नाना जी को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि रातों रात पूरा हम स्टार बन चुके हैं। तो रिंकू नाना जानी के वहाँ रहती है, बचपन से यही पढ़ाई करती है आप, बताइए जो आपने सफलता हासिल की, किस तरह से मेहनत की थी और जो अब नए लड़के हैं आपके जो आपसे प्रेरणा लेंगे उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि वो अपना लक्ष्य निर्धारित रखें और मुसीबतों से डरे नहीं, मुसीबतों से लड़े। जैसे कोविड-19 का समय था, पर कोविड-19 के समय में भी हमने मुसीबतों से लड़ा और जीत हासिल करी है, हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। बड़ी सफलता आपने हासिल करी है, क्या बनना चाहेंगे आप जीवन में? लेकिन आपके माता पिता तो काफी जो है उस मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, लेकिन ये सपने बड़े बड़े लोगों के होते हैं, क्या सपना देखा आपने?
अब कोई मध्यम वर्गीय परिवार ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े शहरों में रहने वाले या फिर बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहने वाले ही बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। अब मध्यम वर्गीय परिवार वाले और छोटे गरीब परिवार वालों के बच्चे भी निकल कर आगे जहाँ चाह वहाँ रहा, और ये बच्चों ने ये साबित कर मंदसौर दिखाया मेरिट लिस्ट में। कहते हैं कि हमेशा मेहनत का फल मीठा होता है और आज वो मीठा फल इन बच्चों को मिला है। सभी को न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत बधाई, उनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई। नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।